एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हाल फिलहाल ही मैंने ना अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया था और वो फाइनली आज रिसीव हो गया है। तो चलिए फटाफट इसे ओपन करते हैं और देखते हैं आखिर इसमें है क्या, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये जो चीज़ है ना मेरे काम से रिलेटेड है, यूट्यूब वाले काम से, और आई थिंक आप सब समझ भी गए होंगे कि क्या इसमें है। तो फटाफट बिना देर किए हुए इसे ओपन करते हैं। वैसे पैकेजिंग ना बहुत अच्छे से की गई हुई है। अमेज़न की ये एक ख़ास बात है कि वो पैकेजिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये रहा वो प्रोडक्ट, और ये है एक्चुअली ट्राइपॉड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिसकी, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला ट्राइपॉड है जिससे मैं फ़िलहाल अभी इसे शूट कर रही हूँ वो थोड़ा टूट गया है, जिसकी वजह से मुझे शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। स्टैंड अच्छे से खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है उसे अच्छे से सेट करने में, खड़ा करने में। तो इसलिए मुझे फाइनली ना ये वाला ट्राइपॉड मंगाना पड़ा। और जो मेरा पिछला वाला है ना उसे मैंने ऑफ़लाइन लिया था, बट क्वालिटी उतनी अच्छी थी नहीं। तो अमेज़ोन में मुझे वो मिला जिसकी मुझे ज़रूरत थी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, और सच में जब मैंने इसे हाथ में लिया ना तभी समझ में आ गया कि नहीं, मैंने सही किया इसे मंगा के। तो ये है ट्राइपॉड और बहुत अच्छी क्वालिटी है। पता चल रहा है पकड़ने से कि हाँ क्या है, कैसा है। और प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी, 799, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिली। जो ट्राइपॉड है ना उसमें मैंने मोबाइल होल्डर सेट कर दिया है, और अब इसे ना अच्छे से देखते हैं हाइट इसकी बढ़ा के क्या है, कैसा है, कितनी हाइट है। वैसे हाइट तो अच्छी खासी दी गई थी जब मैंने इसे ऑर्डर किया था, तो अभी देख लेते हैं क्या है, कैसे। तो हाइट परफेक्ट है, जो मेरा पुराना वाला ट्राइपॉड है ना वैसे ही है, सेम इसकी हाइट। और सारे फंक्शन ट्राइपॉड में ना लगभग एक से हैं, बस एक अंतर है और वो है मजबूती का, जो कि मेरे पिछले वाले जो ट्राइपॉड है जो ये आप देख रहे हो सिल्वर ब्लैक में, उसमें बिल्कुल नहीं था, वो उतना मजबूत था नहीं, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो फाइनली एक अच्छा ट्राइपॉड मुझे मिल गया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे काम में ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। कई बार ऐसा होता था ना कि मैं स्टैंड खड़ा करके जाती थी और वो गिर जाता था, और उसकी वजह से कई बार मोबाइल टूटते टूटते बचा है। तो अगर कुछ हो जाता ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। सो मैंने रिस्क लेना सही नहीं समझा और ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो फाइनली बहुत अच्छी चीज़ रिसीव हुई, और जब आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिलता है ना तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए ये तो हो गया, और वापस से चलते हैं किचन, क्योंकि किचन में मैं काम कर रही थी, दोपहर का खाना बना रही थी, और ये आ गया था तो मैं दौड़ के चली गई। क्योंकि जब से मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर किया था ना तब से मैं काफ़ी वेट कर रही थी कि पता नहीं क्या आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि मैंने ना 2 बार ट्राइपॉड लिया है और दोनों बार मैं बहुत अच्छी बेवकूफ़ बनी हूँ। तो इस बार मुझे अच्छा ट्राइपॉड चाहिए था, क्योंकि देखिए हर बार 6-6 महीना 1-1 साल में अगर आप ट्राइपॉड ही लोगे तब तो हो गया, काम क्या करोगे आप, दिन भर अगर ट्राइपॉड ही लेते रहोगे। और मेरे लिए ये यूट्यूब वाला काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी भी चीज़ के लिए मैं इसे स्किप नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती, और ना ही इसे छोड़ सकती हूँ। तो इसीलिए एक ऐसा ट्राइपॉड चाहिए था जो थोड़ा सा लंबा चले, अच्छा भी हो, टिकाऊ हो। तो काफ़ी अच्छा मिला है, रेट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अभी फटाफट बना लेते हैं खाना। आधा खाना डन है, थोड़े बहुत जो हैं वो बनाने हैं, कंप्लीट करने हैं। मैंने दाल सब्जी चटनी कंप्लीट कर ली थी, बस मुझे बनाने थे गर्मा गर्म भात और अंडा ऑमलेट। लेकिन किसी को अंडा का ऑमलेट नहीं खाना है, सबको अंडा भुर्जी खानी है। वैसे मैंने स्पेशली अंडा मंगवाया था ऑमलेट के लिए ही, कि फटाफट बन भी जाने हैं और संडे कुछ स्पेशल हो भी जाना है। लेकिन किसी को अंडा का ऑमलेट नहीं खाना है, सबको अंडा भुर्जी खानी है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तब तक क्या करती हूँ ना, फटाफट गैस में मैंने भात बैठा दिए हैं। जब तक सब खाने बैठेंगे ना भात भी गर्मा गर्म हो जानी है। और अभी मोस्टली ठंडा के दिनों में ना यही कर रही हूँ, भात बनाती हूँ लेट से। दाल सब्जी आप वापस से गर्म कर सकते हो, लेकिन भात गर्म नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जब सबके खाने का टाइमिंग हो जाता है ना तो उसके आधा घंटा पहले मैं भात बैठा देती हूँ। तो कुकर में बनाती हूँ ना तो फटाफट भात हो जाते हैं, और खाने में भी गर्मा गर्म खाना अच्छा लगता है, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो भात मैंने इंडक्शन में बैठा दिया था, और इधर मैं बना रही हूँ अंडा भुर्जी। तो ये रही अंडा की भुर्जी जो रेडी है, और ये है टमाटर की खट्टी मीठी वाली चटनी जो बहुत टेस्टी लगती है, और ये है दाल जिसे छौंक लगाना बाकी है। तो सबसे पहले दाल को छौंक लगाते हैं। और सब्जी ना सुबह की है, मैंने सुबह में बनाया था आलू बैगन, तो वो है, तो इसलिए अभी मैं और कोई अदर सब्जी नहीं बना रही हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, सब्जी अगर बची हुई है ना और आप फिर से बना दो सब्जी, तो दोनों सब्जियां बच जाती है। और ठंड के दिनों में ना ज़्यादा बचा हुआ खाना खाने का मन नहीं करता, गर्मा गर्म खाना बनाओ ख़त्म करो। लेकिन अगर बच जाता है ना फिर उसे फ्रिज में रख के खाओ, वो अच्छा नहीं होता है।
तो इसीलिए मैं अभी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, उसी से अभी चल जाना है। और खाना बनाते वक्त ना थोड़े बहुत बर्तन गंदे होते हैं, जैसे मसाला वाला जार हो गए, कटोरा हो गई, गिलास हो गई, प्लेट हो गए, ऐसे करके थोड़े थोड़े बर्तन ना बीच में गंदे हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, उन्हें जमा नहीं करती हूँ, जैसे जैसे गंदे होते हैं ना वैसे वैसे मैं उन्हें क्लीन करके हटाते जाती हूँ, ताकि सिंक एरिया जो मेरा है ना वो खाली रहे और किचन ज़्यादा मेसी ना लगे, गंदा ना लगे। और ये बहुत बड़ी हैबिट है अपने किचन को क्लीन रखने की, कि अगर आप ऐसे बीच बीच में जब भी बर्तन गंदे आपको नज़र आ रहे हो ना, या बर्तन गंदे हो रहे हैं ना, तो उसे उसी वक्त क्लीन करके हटाते जाइए। इससे आपके किचन हमेशा साफ़ रहने वाले हैं। और जब बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना, तो धोने में भी बहुत दिक्कत होती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो नहीं होना है। और जब हम घर के काम करते हैं ना, तो मोस्टली हम ऐसे तरीके ही खोजते हैं जिससे हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो और बहुत कम मेहनत लगे, बहुत कम टाइम लगे। तो अगर इस तरीके से आप अपनी किचन में काम करोगे ना, तो किचन में बिल्कुल ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाना है, उसके बाद आप अपना अदर काम भी कर सकते हो। तो बर्तन मैंने क्लीन कर लिए थे, खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका था, बस अभी मुझे थोड़े से सैलेड कट करने थे। तो घर में ना मूली नहीं थी और बारी में लगी हुई है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था ना कि बारी में आलू, प्याज, मूली, धनिया पत्ता, मेथी के साग, सरसों के साग, पालक साग सब लगे हुए हैं। तो प्रीत अभी मूली बारी से लेकर आया है, तो मैंने सोचा इसे भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि सैलेड में थोड़ी बहुत मूली अच्छी लगती है। और जो साग है ना, उसे मैंने धोकर रख दिया है फ्रीज में, कल बनाऊँगी मूली के साग, क्योंकि अभी 1 बज रहे हैं, 1 से पार ही हो रहे हैं, तो अभी टाइम नहीं है, जितना खाना बन चुका है ना काफ़ी है, तो मूली की साग कल बनाऊंगी। तो चलिए, खाना डन था और अब चलते हैं घर के थोड़े बहुत और छोटे मोटे जो काम है ना वो कंप्लीट कर ले, क्योंकि मोस्टली लोगों के दिमाग में होता है ना कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, घर झाड़ू पोछा करना, मोस्टली घर में यही सारे काम होते हैं जिसे हम सभी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में छोटे बड़े ना बहुत सारे काम होते हैं। बड़े कामों की तो गिनती हो जाती है, लेकिन जो छोटे काम है ना वो किन्हीं की नज़र में नहीं आता है और ना ही उनकी गिनती भी होती है। तो अगर आप ऐसे काउंट करने जाओ ना, तो सच में आप काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर में छोटे छोटे काम बहुत सारे लगे हुए रहते हैं। इसी वजह से ना हमें 1 मिनट चैन भी नहीं मिलता है कि हम आराम से बैठ के सुकून की सांस ले सकें। तो रोज़ सुबह ना 2 घंटे के लिए कम से कम अपने ब्लैंकेट को धूप में ज़रूर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा गर्म हो सके। और बच्चे भी स्कूल से आने के बाद या घर में भी रहते हैं ना, तो थोड़ी देर दोपहर में रेस्ट करते हैं, तो इसलिए ब्लैंकेट को धूप में दे देती हूँ। और थोड़ी बहुत अगर स्मेल भी आ जाती है ना, तो धूप में देने के बाद वो एकदम ख़त्म सी हो जाती है। तो धूप में मैंने दे दिया था सुबह ही ब्लैंकेट, और वो अच्छे खासे गर्म हो चुके हैं एकदम। तो उसे मैंने लाकर बिछा दिया है वापस से बेड में, क्योंकि जैसे जैसे फिर शाम होने लगता है ना, तो धूप चली जाती है और फिर ब्लैंकेट ठंडे हो जाने हैं। तो ब्लैंकेट मैंने हटा दिए थे और अभी मुझे कपड़े डालने हैं बालकनी में। तो मॉर्निंग में ही कपड़े मैंने लगा दिए थे, बस टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए इसे डालने नहीं सक रही थी। और धूप अभी थोड़ी देरी है, उसके बाद धूप चले जाना है, तो इसे भी फटाफट डाल देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश जब हुई थी ना 2 दिन, बहुत दिक्कत हो गई थी कपड़े सुखाने में। तो ट्राई यही करती हूँ कि सुबह सुबह फटाफट कपड़े धो लूँ और सबसे पहले कपड़ों को डाल दूँ सूखने के लिए, ताकि वो अच्छे से सूख जाए धूप जाने से पहले। फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया था और अभी जाकर थोड़ा सा मुझे फुर्सत मिला है। तो बालकनी में धूप बहुत अच्छी आ रही थी, तो मन किया यहीं थोड़ी देर बैठे रहूं। और विंटर के दिनों में ना सच में काफ़ी मन करता है कि थोड़ी देर बालकनी में छत पर जाकर बैठूं धूप में। तो मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होती है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि जो सुबह की धूप है ना, खासकर ठंड के दिनों में, वो थोड़ी सी लेनी चाहिए। लेकिन सुबह में हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि हम आराम से इत्मीनान से 10 मिनट भी धूप में बैठ सके, पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर हम धूप में बैठ जाए ना, तो बाकी सारे काम को हमें स्किप करना होगा, छोड़ना होगा, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करना होगा, और उस चक्कर में ना काफ़ी लेट हो जाना है। वैसे भी ठंड के दिन में दिन काफ़ी छोटा होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उस पूरे दिन में अपने काम को ख़त्म करना। और अब भी हो रहे हैं शाम के 5, तो मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा पार्लर में काम है और थोड़ा सा मार्केट में काम है। तो वही मैं अभी निकल रही हूँ इनके साथ। और पार्लर में ना मुझे थोड़ा सा हेयर कटिंग करवाना है, और आईब्रो भी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसे भी बनवाना है। और रही हेयर कटिंग की बात, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, मैंने बाल बढ़ाने के चक्कर में ना पिछले 1 साल से बिल्कुल ही कटिंग नहीं करवाई है। तो अब थोड़े से नीचे वाले बाल ना रफ से हो गए हैं, तो मुझे हेयर कटिंग करवानी है। और काफ़ी मन भी कर रहा था कि थोड़ा सा कट करवा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से अपने बालों को लंबा किया है। तो चाय पीने के बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए, और शाम हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हालत ख़राब हो रहे हैं। और हम बाइक में हैं, गाड़ी हमने नहीं निकाला, क्योंकि मेन मार्केट जब आप जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा क्रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, बहुत जगह तो पार्किंग भी नहीं रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाड़ी खड़ा करके हर एक जगह जाना।
इसलिए हम बाइक में ही निकले और मुझे सच बोलूँ ना तो बाइक में ही ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में। ओके तो जी मैं आ गई हूँ पार्लर और मैंने सबसे पहले पार्लर जाना ही सही समझा, क्योंकि मैं जहाँ आती हूँ ना वहाँ 8 बजे तक वो पार्लर बंद हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, तो पहले पार्लर वाला काम ही कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जो थोड़े बहुत काम है मार्केट में वो कंप्लीट कर लूँगी। तो हेयर कटिंग डन था। मैंने जैसे कहा था ना कि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं कटिंग करवानी है, बहुत थोड़ी सी करवानी है, बस फ्रंट में जो थोड़ा बहुत लुक रहेगा, नहीं तो बैक में मुझे बहुत थोड़ी सी कटिंग करवानी है। तो फाइनली कटिंग डन थी और भैया बस थोड़ा बहुत सेट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आप सभी को, मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की है ना, सीधे तो हैं पूरे स्ट्रेट तो हैं, बट सिल्की भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ भी सेट करो ना बस वो कुछ देर रहना है, उसके बाद वो वापस से अपने पुराने लुक में आ जाने हैं। लेकिन अच्छी बात ये रहती है ना कि जब भी आप हेयर कटिंग करवाते हो ना तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है अपने आप को देख के, अपने लुक को देख के। तो बस वही है, नहीं तो सेट मैं कितना भी करूँ अपने बालों को वो वापस से कुछ टाइम बाद वैसे ही आ जाने हैं। ओके तो फाइनली कटिंग डन थी, सेट भी कर दिया था उन्होंने और मेरे बाल ज़्यादा छोटे नहीं हुए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो फाइनली अब ऐसा लुक कुछ लग रहा है। फ्रंट में जो मैंने थोड़ी बहुत कटिंग कराई है, बैक का हल्का सा मैंने कट करवाया है बस, तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बाल छोटे भी नहीं हुए और एक अच्छा सा लुक भी मिल गया जी। फाइनली पार्लर वाला काम डन हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप सब कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कैसी लग रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो ना तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।